I'm Ajay Ramrana, and in today's video we will discuss the topic set, right? और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेट होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में, और इसके क्या क्या रोल रहेंगे इन फ्यूचर जो भी हम टॉपिक मैथमेटिक्स के कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए सेट देखते हैं। सेट की डेफिनेशन हमें पता ही है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड ए सेट ऑफ दैट कलेक्शन। एक्चुअली वेल डिफाइन होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअली अगर ऐसा कलेक्शन ऑब्जेक्ट का जो जिसकी डेफिनेशन हर जगह एक जैसी हो, दैट मीन्स अगर हम कुछ एग्जाम्पल से समझे वेल डिफाइन और नॉट वेल डिफाइन की डेफिनेशन, तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट। यहाँ पे कलेक्शन क्या है? वोवल्स हैं इंग्लिश के। तो वोवल्स तो सबके लिए सेम है ना, AEIOU है ना। वोवल्स 5 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो ये सबके लिए सेम है। तो अगर हम ऐसा कलेक्शन ले रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ले रहे हैं जिसकी डेफिनेशन या जिसकी पहचान सबके लिए सेम हो, राइट, अराउंड द वर्ल्ड, तो दैट मीन्स वो कलेक्शन वेल डिफाइन है। और अगर कलेक्शन वेल डिफाइन है तो उस कलेक्शन को हम सेट बोल देते हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ ए सेट, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास में द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे इस बार कलेक्शन किस चीज़ का है? फर्स्ट जो 5 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नेचुरल नंबर है, उसका कलेक्शन है। हमें पता है 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, राइट। और ये फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर हर जगह इनकी डेफिनेशन सेम है। डेफिनेशन इन द सेंस कि अगर आप कहीं पे भी जाके चेक करोगे कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर बताओ, तो वो यही होंगे। कोई अपनी साइड से नहीं बता पाएगा कि नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन सब जगह सेम हो, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे डेफिनेशन, तो वो कलेक्शन ऑब्जेक्ट का वो कलेक्शन वेल डिफाइन होता है, और वेल डिफाइन कलेक्शन ही हमारा सेट होता है, राइट। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, राइट। तो ये भी वेल डिफाइन है, बिकॉज जितने भी स्टेट हैं इंडियन यूनियंस के, वो वेल डिफाइन है, मतलब उसकी डेफिनेशन सेम है। चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, वो कोई भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा कि मेरे अकॉर्डिंग यूपी ये है, ये पर्टिकुलर स्टेट है, और मेरे अकॉर्डिंग उत्तराखंड ये पर्टिकुलर स्टेट है। दैट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर एवरीवेयर सेम। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कलेक्शन वेल डिफाइन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ही हमारा सेट बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्रेजिडेंट्स ऑफ द इंडियन यूनियंस, राइट। इसमें भी सेम ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जो वेल डिफाइन है। कैसे? पास्ट प्रेजिडेंट सबके लिए सेम है, जो हमारे इंडियन यूनियंस के जो हमारे प्रेजिडेंट होके गए हैं वो सबके लिए सेम है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे कि APJ अब्दुल कलाम नहीं थे प्रेसिडेंट, मेरे अकॉर्डिंग तो APJ अब्दुल कलाम के अलावा दूसरे कोई प्रेसिडेंट थे, राइट। तो जो कलेक्शन वेल डिफाइन होता है वो कलेक्शन को हम सेट बोल देते हैं, राइट। अब हम ये भी देखेंगे कि कुछ कलेक्शन ऐसे भी होंगे जो वेल डिफाइन नहीं होंगे, है ना। उन कलेक्शन की भी बात कर लेते हैं, वो कैसे होते हैं। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या है। नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब है कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दैट जैसे
अगर मैं एग्जाम्पल 1 की बात करूं तो इसमें दिया गया है कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। गुड क्रिकेट प्लेयर का मतलब है ये कुछ डिफाइन नहीं है। दैट मीन्स मेरे लिए गुड प्लेयर कुछ और हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, आपके लिए कोई और हो सकते हैं गुड प्लेयर, और थर्ड पर्सन के लिए गुड प्लेयर कोई और हो सकते हैं। तो दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है गुड प्लेयर की डेफिनेशन। तो दैट मीन्स दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट ए सेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन द स्कूल। अगेन गुड टीचर इन द स्कूल नॉट वेरी वेल डिफाइंड, है ना, क्योंकि गुड टीचर मेरे लिए कोई गुड टीचर कोई और हो सकता है, आपके लिए कोई और गुड टीचर हो सकता है उसी सेम स्कूल में, और थर्ड पर्सन के लिए गुड टीचर कोई और हो सकता है, राइट। तो ये गुड टीचर इन द स्कूल की जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो दैट इज़ वाई दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, और इसीलिए हम इस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे, राइट। एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अगेन गुड हॉकी प्लेयर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, दैट इज़ वाई दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट, राइट। एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 4 है हमारा द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, राइट। तो डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स सबके लिए सेम थोड़ा ही ना होंगे, वो जिसकी समझ आ जाते हैं उसे वो इजी लगने लगता है, किसी के नहीं आते उसे डिफ़िकल्ट लगने लगता है। दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी, यानी कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रहा है डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की डेफिनेशन। तो दैट मीन्स ये डेफिनेशन ग्लोबल नहीं है, तो दैट इज़ वाई दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, और इसी वजह से दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट। ठीक है, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में हम डिस्कस करेंगे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, राइट। इसकी डेफिनेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, तो दैट मीन्स ये कलेक्शन भी हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसी वजह से ये कलेक्शन इज़ ऑल्सो नॉट ए सेट, राइट। सो आई होप हमने वेल डिफाइन और नॉट वेल डिफाइन की डेफिनेशन क्लियर है हम सबको, ओके। अगर क्लियर है तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। NCERT एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस कॉन्सेप्ट पे बेस है कि नॉट वेल डिफाइन या वेल डिफाइन जो हमने अभी भी डिस्कस किया है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो हम वही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, राइट। दैट मीन्स हमें बस ये चेक करना है कि जो कलेक्शन दिया हुआ है वो वेल डिफाइन है या नहीं है, बस हमें ये चेक करना है। अगर वेल डिफाइन होगा तो दैट मीन्स वो वेल डिफाइन अगर सेट कलेक्शन है तो वो सेट होगा कलेक्शन, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसने बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर J। यहाँ पे कलेक्शन क्या उठा रखा है कि ऐसे मंथ ऑफ द ईयर जो स्टार्ट होते हैं लेटर J से, तो वेरी वेल डिफाइंड है, क्योंकि ऐसे हमें पता है ऐसे जो मंथ होते हैं वो जनवरी होता है, जुलाई होता है, राइट। और लाइक दिस यू कैन चेक, राइट। तो अगर उसने डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, डेफिनेशन है कि ये जो मंथ का स्टार्टिंग लेटर है वो J है, उसने डेफिनेशन दे दी है। अब जो 12 मंथ होते हैं हमारे
पूरे ईयर में, उसमें से ये चेक कर लो कि हमारा जो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से हैं, राइट। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ आपको मिल जाएंगे। अगर इस डेफिनेशन से मिल रहे हैं दैट मीन्स वेल डिफाइन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो आंसर वुड बी यस, यस इट इज़ ए सेट। ठीक है, इट इज़ ए सेट। सेट हमारा ये कलेक्शन हो गया। सेकेंड है हमारा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ क्लियर नहीं है, राइट। मतलब मोस्ट टैलेंटेड, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया के बताने हैं, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर इसने कोई डेफिनेशन नहीं दी है इसकी। तो मेरे अकॉर्डिंग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कुछ और हो सकते हैं, और आपके अकॉर्डिंग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकते हैं। थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकते हैं। तो दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है इसकी डेफिनेशन। दैट मीन्स जस्टिफिकेशन होगा हमारा नॉट वेल डिफाइन, वेल डिफाइन collection, so that is why this collection is not a set, right। so हम थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, वो मेरे अकॉर्डिंग 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कोई और होंगे, आपके अकॉर्डिंग कोई और होंगे, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कोई और होंगे। तो दैट मीन्स ये कुछ मतलब क्लियर डेफिनेशन नहीं दी हुई है। तो दैट मीन्स दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो द गिवन कलेक्शन is not well defined, so this implies this collection is not a set, right। तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉट ए सेट। फोर्थ पार्ट उठाते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में सारे बॉयज़ का कलेक्शन ऑब्वियसली वेल डिफाइन है। आप अपनी क्लास में जाओगे, सारे बॉयज़ को देखोगे, ऑब्वियसली ऑल बॉयज़ विल बी देयर, ओके। तो सारे बॉयज़ क्लास में होंगे, तो दैट मीन्स ये वेल डिफाइन है, राइट। सो दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड and this that is why this collection is also called a set, ठीक है, also called a set, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है, यानी कि ऐसा कलेक्शन जिसमें सारे नेचुरल नंबर हो 100 से लेस देन। तो सारे नेचुरल नंबर 100 से लेस देन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल 99, राइट। तो ये डेफिनेशन क्लियर है क्योंकि इसने डेफिनेशन दे दी है कि 100 से लेस देन सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो हमें पता चल गया 1 से लेकर 99 तक है। तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, right। So well defined, that is why this collection is a set, right। So ये हमारा सेट हो गया ये कलेक्शन। फिफ्थ पे चलते हैं हम, सिक्स्थ पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद राइटर, राइट। तो ये भी वेल डिफाइन है क्योंकि इन्होंने जितने भी नॉवल लिखे हुए हैं वो तो एग्जिस्ट करते हैं, है ना।
तो उनका कलेक्शन अगर हम उठाएं तो दैट कलेक्शन इज़ वेरी मच वेल डिफाइंड। ठीक है, तो इसके जस्टिफिकेशन में होगा कि कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, दैट इज वाई दिस कलेक्शन इज ए सेट। ठीक है, आई होप आप सारे क्वेश्चन समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे डिफाइन और वेल डिफाइन के, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7th। ये बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अगेन ये हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि हमारा जो कलेक्शन होगा वो होगा इवन इंटीजर का। इवन इंटीजर क्या होते हैं? इवन इंटीजर सबको पता है, राइट। सो आपको इवन इंटीजर मिल जाएंगे, दैट मीन्स ये वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन कलेक्शन, राइट। वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसी वजह से दिस कलेक्शन इज ए सेट, राइट। ओके, नाउ वी कम टू द 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप जो चैप्टर कर रहे हो सेट का, उस चैप्टर में क्वेश्चंस का कलेक्शन ऑब्वियसली वेल डिफाइन है। आप चैप्टर पे जाओगे, वहाँ चेक करोगे क्वेश्चंस, राइट, क्वेश्चंस विल बी देयर, है ना। तो ये भी वेल डिफाइन कलेक्शन है, राइट। सो वेल डिफाइन collection, so that is why this is a set, right। 9th वाले पार्ट पे चलते हैं हम। 9th वाला पार्ट बोलता है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड की यहाँ डेफिनेशन क्लियर नहीं है, राइट। आप इसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, तो दैट इज़ वाई दिस गिवन कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, राइट, नॉट वेल डिफाइंड। सो दिस इज नॉट ए सेट, राइट, दिस इज नॉट ए सेट। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, और हमने इस वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वेल डिफाइन और नॉट वेल डिफाइन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या मुझे मैसेज भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो मैं ट्राई करूँगा कि और ज़्यादा सिंपल वीडियो बनाऊँ, सिंपल कॉन्सेप्ट करूँ जो भी आपको समझ नहीं आता है, राइट। सो बाकी जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे डिस्कस करेंगे। एंड ओके, सो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो टिल देन कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर, बाय, थैंक यू।